नहीं समझते हैं? कोई आदमी भारतीय मूल का है और विदेश में रह रहा है, वो NRI है। जैसे कि अभी क्या बोलते हैं वो सब जो राष्ट्रपति वगैरह बनती है अमेरिका में कहीं और इधर उधर जगह में, तो नहीं बोलते भारतीय मूल की बनी है, समाचार में देता है, तो उसको बोलते हैं NRI। भारतीय मूल की है लेकिन बाहर में रहते हैं, बाहर में वो लोग रहता है, तो वो है NRI। उसके लिए भी इसमें दिया है। हाँ सुने थे, हम जानते हैं सुनना तो सब बे चीज़ है, लेकिन दिक्कत है कि समय पर नहीं बता पाइएगा तो क्या फ़ायदा। फिर से हम अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक एक बार रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए। अनुच्छेद 1 में था, जो लिखे हैं ठीक बात है, जो नहीं लिखे हैं वो दोबारा लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या था, जो लिखे हैं वो बताइए क्या था। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये बताए थे अनुच्छेद 1 में। ठीक है, संघ का मतलब भी हम समझाए थे। संघ मतलब यूनियन। यूनियन अगर एग्जाम में पूछ दे भारत राज्यों का संघ है तो संघ, अगर यूनियन ना रहे तो संघ। अगर संघ और यूनियन दोनों है तो किस पर टिक लगाइएगा, यूनियन पर, तभी आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। कितने राज्य हैं अभी इंडिया में? 28 राज्य। और यूटी कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, इसको नहीं बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 8 हैं। समझ गए? मतलब ये सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे के साथ अलग नहीं हो सकते। ये बताया था। भारत राज्यों का एक संघ होगा जो कि भारत के अनुच्छेद 1 में है। भाग 1 में आता है ये, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 में है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या बताए थे? सीमा बना पाएगी या नए राज्यों का गठन करेगी। अनुच्छेद 2, इसमें क्या बताए थे? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश होना। नए राज्यों का प्रवेश होना, यही बताए थे ना, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, ये अनुच्छेद 2 में, जब कोई नया राज्य बनेगा तो अनुच्छेद 2 में बनेगा। ठीक है, आपको बताए थे कि एक सिक्किम एक ऐसा राज्य था जो पहले भारत का राज्य नहीं था, वो एक स्वतंत्र देश था। कब जोड़ा गया था सिक्किम को? सिक्किम को कब जोड़ा गया? सिक्किम को कब जोड़ा गया, किसी को पता है? उस दिन नहीं बताए थे सिक्किम को कब जोड़ा गया? सिक्किम को जोड़ा गया था 1974 में। सिक्किम को 1974 में भारत में मिला दिया गया, भारत का एक राज्य बना गया। ठीक है, जो पूछेगा कि किसका सहराज्य बनाया गया था, तो असम का सहराज्य था। किसका? असम का। सहराज्य मतलब मिला जुला राज्य, सटा हुआ राज्य, असम का ये सहराज्य था। और ये पहले स्वतंत्र हुआ करता था। और ये सहराज्य पूछेगा तो किसका सहराज्य है, तो असम का ये सहराज्य है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ दे तो पूछेगा आपसे कि सिक्किम कब जुड़ा था भारत में? 1974 में। कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा था पता है? 35वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन से? 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन कर करके हमारे सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, जो कि असम का सहराज्य था। कितना क्वेश्चन हुआ, ध्यान दीजिएगा। एक तो क्वेश्चन की अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश होना। एक क्वेश्चन तो सिक्किम कब भारत में प्रवेश हुआ, 1974 में। एक क्वेश्चन सिक्किम जब 1974 में मिला तो किसका सहराज्य था, असम का सहराज्य था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया, तो 35वां संविधान संशोधन कर करके इसको मिलाया गया अनुच्छेद 2 में, नए राज्यों के प्रवेश के संबंध में इस विधान के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई सवाल भी ना पूछते हैं तो मज़ा नहीं आता है। आर्टिकल 3 में क्या दिए थे? अनुच्छेद 3 बताइए कोई।
राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। ठीक है। देखिए, इसमें से एक दो चीज़ और याद रख लीजिएगा कि सिक्किम 1974 में किसका सहराज्य बना? असम का सहराज्य बना, यानी भारत में मिला दिया गया। इस समय ये पूर्ण राज्य नहीं था, पूर्ण राज्य नहीं था, इस समय ये पूर्ण राज्य नहीं था। सहराज्य बनाया मतलब पूर्ण राज्य नहीं था। बताइए, सिक्किम भारत का कौन राज्य है? हैं? नो भैया, 22वां राज्य है। कौन राज्य है? 22वां राज्य है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। और इसको राज्य का दर्जा कब मिला? इसको राज्य का दर्जा, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? राज्य का दर्जा मिला 1975 में। कब मिला? राज्य का दर्जा 1975 में मिला। देखिए, एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है ना? एक क्वेश्चन में आप इसी तरह लिख लीजिए सब्जेक्ट, तीर लगा लगा करके। वो बुतरू वाला जो पढ़ाया होता है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? इसी तरह रख लीजिए, ठीक है? क्या बता रहे थे, भूल गए रास्ते में। हाँ, कितना क्वेश्चन हुआ, बात आप दोनों को समझ में आ रही है ना? देखिए, अनुच्छेद 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का हम प्रवेश कराएंगे, नया राज्य हम बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताए कि सिक्किम हमारे भारत का राज्य नहीं था। 1974 में सिक्किम को असम का सहराज्य बना दिया गया और भारत में मिला दिया गया, ठीक है? सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 ईस्वी में मिला। 35वां संविधान संशोधन करके इसको सिक्किम वो 1974 में जोड़ा गया था और राज्य का दर्जा 1975 में मिला। और उसके पहले पूछेगा ये किसका सहराज्य था, तो असम का सहराज्य था। और ये सिक्किम कौन राज्य है, तो 22वां राज्य है। इस एक अनुच्छेद में देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं। इस एक अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद 2 में से कितने सारे क्वेश्चन बन गए, है ना? नोट करके रख लीजिएगा। आर्टिकल 3 में क्या बताए थे? जो समझा रहे हैं समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अनुच्छेद 3, भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 क्या बताए थे? अनुच्छेद 3 में बताइए। किसी राज्य के अंदर उसका क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी राज्य को तोड़ करके दूसरा राज्य बना सकते हैं, यही ना बताए थे? तुम बताओ पुष्पलता, तुमको बताए थे कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कितने? 395। भाग कितने हैं? 22। तुम बचाओ, अनुसूची कितनी है? पहले कितनी थी? आपको न पूछी, इसको पूछे, एक एक करके पूछने दीजिए। अब पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। कितनी थी? 8। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, भारत अनुच्छेद 3 बताते हैं। अनुच्छेद 3 को समझिए, क्या दिए थे कि भारत की सीमा के अंदर किसी नए राज्य को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? किसी दूसरे राज्य को तोड़ के बना सकते हैं। आधा हिस्सा बिहार का ले लिए, आधा हिस्सा झारखंड का ले लिए, आधा पश्चिम बंगाल के लिए। जिसका सीमा आसपास मिलता होगा ना, उसको जाके सटा दिए, बन गया एक ठो राज्य। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। आंध्र प्रदेश से क्या अलग हो गया? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइए। हैं? हैदराबाद? हैदराबाद नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कहाँ पर है? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। पता था, भूल जाते हैं कभी कभार। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो बात समझ में आई। अनुच्छेद 3 में इस तरह से, जिस तरह आंध्र प्रदेश को काट करके क्या बना दिया गया? तेलंगाना। बिहार को काट करके क्या बना दिया गया? झारखंड। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है, जो नियम है, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में। यानी भारत
क्या कर सकता है? भारत की सीमा क्या लिखा है तेरे, बताओ? भारत की सीमा, भारत नहीं, भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के बाहर तो नहीं है ना, भारत में ही ना। भारत की सीमा के अंदर क्या कर सकता है? किसी नए राज्य को बना सकता है, किसी नए राज्य को बना सकता है, राज्य को बना सकता है। यहाँ तक समझ गए? यहीं से इसमें इतना ही क्वेश्चन है, इसमें इतना ही क्वेश्चन है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत की सीमा के अंदर नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 3 ये कहता है कि भारत की सीमा के अंदर हम नए राज्य को बना सकते हैं। जो नहीं लिखे हैं लिखिए, जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, पूछिएगा उनसे। नहीं, अपलोड तो कर देंगे, जब बन रहा है तो अपलोड कर देंगे, 100% करेंगे। इसमें देखिए ये वाला भी चीज़ जो है ना, स्पेशल कौन पढ़ाएगा? हम ही पढ़ाएंगे ना इसको। हाँ, वीडियो देख करके आप कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ईसा तुमको भी बोलते हैं, तुम को भूख बाद में लग जाए, पहले इसको लिख लेना, खाना बाद में, ठीक है, ठीक है। 3-4 तो पढ़ाएंगे, लगेगा शुरुआत में याद हो जाएगा। जब 10 ठो 12 ठो अनुच्छेद जाएंगे ना, तो मौलिक अधिकार तक आप लोग को याद करवा देंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार तक आप याद कर लीजिएगा इसको। फिर होगा तो कभी कभार हिस्ट्री बता दिया करेंगे, आपके काम का लायक है। कंप्यूटर बीच बीच में बताएंगे, इस पर बता देंगे तो जा करके वहाँ तुरंत छाप लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे। देखो भैया, अभी भी बता रहे हैं, इसके लिए आदमी को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, वो भी इतना विस्तार से नहीं बताएगा जितना हम बता दे रहे हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेगी तो कम से कम ना ये ज़िंदगी भर याद रह जाएगा, और कोई कंपटीशन में एग्ज़ाम आ जाएगा। अभी याद हो गया होगा कि कौन से संविधान संशोधन से सिक्किम को जोड़ा गया, 35वां संविधान संशोधन से। उस तरह याद करते रह जाइएगा तो याद नहीं होगा। हो गया, मिटा दें। अब बताइए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या बोले थे कि सब कोई समझाता नहीं है, समझाने में बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए अनुसूची पढ़ाना पड़ता है। सारे अनुसूची को पढ़ाएंगे तब समझ पाइएगा, लेकिन हम ऐसे तरीके से सबको समझा देते हैं जिसमें दिक्कतें नहीं होगा कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4, हाँ पूछिएगा, हाँ कल पूछिएगा कि अनुच्छेद 4 में क्या है, ठीक है। तो इसमें यही है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, 2 और 3 लिखाए थे ना। अनुच्छेद 1 भी है, अनुच्छेद 2 भी है और अनुच्छेद 3 भी है, तीनों है। 2 और 3 लिखवाए होंगे, छोड़ दिए होंगे एक। अनुच्छेद 1 भी है और 2 भी है और 3 भी है। इस चीज़ में अगर कोई संशोधन होता है, अगर कोई संशोधन होता है, कोई संशोधन होता है, इस 3 अनुच्छेद में क्या कहता है? राज्यों के विषय में कहा गया है कि राज्यों का एक संघ होगा, भारत किसी का राज्य बन पाएगा, भारत की सीमाओं के अंदर बन पाएगा। तो इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि 1, 2, 3 जो अनुच्छेद है उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मतलब समझे? नहीं समझे? इसका तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि जब कोई नया चीज़ संविधान में जुटता है तो उसके लिए एक संविधान संशोधन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। संविधान संशोधन, अगर कोई नया नियम जोड़ना पड़ता है तो संविधान में अगर कुछ जोड़ना हो तो उसको संविधान संशोधन करके जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 368 उस दिन भी लिखाए होंगे, अनुच्छेद 368 लिखाए थे ना। तो अनुच्छेद 368 से हम संविधान में कोई नया चीज़ जोड़ सकते हैं। जैसे जीएसटी जुटा, आपका जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन है। ये जो जीएसटी जोड़ा गया है ना, तो इस जीएसटी को ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 1 में जो चीज़ दिया हुआ है और अनुच्छेद 2 में जो चीज़ दिया है और अनुच्छेद 3 में जो चीज़ दिया है,
इस तीनों में अगर हमको कोई संशोधन करना हो तो उसमें से हमको किसी भी प्रकार की संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो संसद अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन कर सकती है। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? यही कहता है अनुच्छेद 4 में, ठीक है। और इसको इस अनुच्छेद 4 में बोलता है कि अगर इस चीज़ में कोई संशोधन होता है 1, 2, 3 में, तो केवल इसको एक बिल मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? एक बिल मानकर पास कर दिया जाता है। बिल मानकर पास कर दिया जाता है। बिल मानकर पास कर दिया जाता है। अब समझे? अब कोई दिक्कत है? इतना ही ध्यान रखिए कि अगर संविधान में कोई संशोधन करना होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अनुच्छेद 1, 2, 3 में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बिल के रूप में मान करके उसको हम संशोधित कर सकते हैं, उसके जगह को बदल सकते हैं, शब्दों को बदल सकते हैं। इसके अनुच्छेद 1, 2, 3 में जो दिया है उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन इसको संविधान संशोधन नहीं माना जा सकता, ठीक है। अब अनुच्छेद 4 समझ गए? उस दिन की तुलना में आज ज़्यादा समझ गए होंगे। अनुच्छेद 4 जिनको लिखना है लिख सकते हैं कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बिल मानकर पास कर दिया जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं अनुच्छेद 4। चलिए अब कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 5 ना, 5 किस भाग में आता है? भाग 2। कहाँ से कहाँ तक आएगा? अनुच्छेद 5 से 11 तक, यही ना आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है बताइए? जब हम बताए थे तो अनुच्छेद 5 वो नहीं लिखाए हैं, चलिए बताते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है बताओ पप्पू? अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा है। क्या है? नागरिकता की परिभाषा को बताया गया है। नागरिकता की परिभाषा को बताया गया है। क्या बताया गया है? नागरिकों की परिभाषा को बताया गया है। इस अनुच्छेद में बस यही बताया गया है कि नागरिकता किसको मिल सकती है, किसको दी जा सकती है, उसकी परिभाषा के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 देखिए, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? कोई बता सकते हैं? आप बताइए मोनी कुमारी जी। गलती नाम बोल दी किसी का, क्या कोई नहीं सुने? ओ सॉरी, आपका क्या नाम है? भूल जाते हैं बार बार। आपका रानी। बताइए अनुच्छेद 6 में क्या बताए थे कल? कल थोड़ा सा बताए थे लेकिन लिखाए नहीं थे। 6 नहीं बताए थे। तो देखिए अनुच्छेद 6 में क्या कहता है कि विभाजन के समय, भारत जब विभाजन हुआ था तो विभाजन के समय जो आदमी पाकिस्तान चला गया था और वहाँ से जो वापस आया था, ठीक है, समय पाकिस्तान, उस समय बोला था ना कि भैया जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रह जाओ, जिसको भारत आना है वो भारत आ जाओ, ठीक है। तो पाकिस्तान से भारत आने लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है अनुच्छेद 6 में? लिख लेना तुम दोनों बबुआ, याद रहेगा 100%, डिलीट होने वाला चीज़ ना, ठीक है। अनुच्छेद 6 में कहता है विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है
किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 6 में। किस में? अनुच्छेद 6 में बताया गया है। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। प्रेमलता लिखी? नहीं? हाँ, पुष्पलता। वो तेरी, हमको ना कान में मशीन लगाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है। दूसरे को बताते फिरते हैं कि याद वाला दवाई खाइए और हम ही भूल जाते हैं। हैं? होता है, होम्योपैथिक में दवाई आता है। हो गया? हाँ, याद रखने वाला। मिटा दें? आता है रे। तुम कौन सी भूल जाती है? हैं? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है रे? अनुच्छेद 7 बताओ तो। इसमें उल्टा है। अनुच्छेद 6 में क्या बोला? हाँ, इसमें उल्टा बोला गया है। विभाजन के समय भारत से जो पाकिस्तान चला गया उसके विषय में बताया गया है। देखिए, विभाजन के समय कहाँ से? भारत से पाकिस्तान। भारत से पाकिस्तान। भारत से पाकिस्तान जाने वाले, आने वाले तो 6 में था ना। जाने वाले लोगों के बारे में बताया गया है ना। जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में बताया गया है। बताया गया है। ठीक है। भारत विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। लिख भी ली क्या? अरे बाबा रे बाबा, तो बड़ा चलिए लिखते हैं। अनुच्छेद 8। चलो घुसो घुसो घुसो, जल्दी घुसो, जल्दी घुसो, फटाफट। अनुच्छेद 8 में क्या कहता है? बताओ। अनुच्छेद 8 में क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 8 NRI बता रहे थे ना, भारतीय मूल के लोग हैं लेकिन बाहर में रहते हैं, तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान है। लिखिए, भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। नागरिकता का प्रावधान। नागरिकता का प्रावधान। तो इतना सारा चीज़ है, इतना सारा चीज़ है नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद 8 है, तो अलग अलग सब है। अब हमको लगता है ना, जिस तरह से हम बता दिए हैं उस तरह से समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार अगर पूछेंगे तो 100% आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तुम हंसती, अरे क्या बात है, क्या नाम है इसका, भूल जाते हैं। बुलबुल, हाँ बुलबुल, नाम बहुत जल्दी भूलते हैं। हाँ, अनुच्छेद 8 हो गया। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? हम ही बताएंगे, आप लोग पढ़े हैं। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में देखिए 8 तक ना नागरिकता के विषय में बताया गया। 8 तक नागरिकता के विषय में बताया गया, लेकिन 9 में क्या है? नागरिकता का निलंबन है। क्या है? नागरिकता का निलंबन। बता दे रहे हैं, नागरिकता का निलंबन। निलंबन है, क्या है? निलंबन।
निलंबन। कैंसिलेशन समझते हैं, रद्द कर देना समझते हैं, हो गया निलंबन। कोई आदमी गलत तरीके से नागरिकता ले ले, या उसमें ये बताया गया कि भैया अगर तुम ऐसे ऐसे करके लोगे तो तुम्हारा का हम क्या करेंगे, नागरिकता का निलंबन कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। तो अभी नहीं देखते हैं भारतीय मुसलमानों से मांगा जाता है कि भैया हमको पेपर दो, तुम यहाँ का निवासी हो या नहीं हो। जो बिल पास हुआ है, कौन सा बिल है पप्पू? अरे वही जिस पर बात हो रहा था, मतलब नागरिकता वाला जो बिल है, क्या नागरिकता बिल पास हुआ है ना, उसमें डॉक्यूमेंट मांग रहा है ना कि प्रूफ करो भैया तुम यहाँ के हो, तब हम तुमको नागरिकता देंगे। तो इसमें बताया गया है कि नागरिकता का निलंबन हो जाएगा अनुच्छेद 9 में। अब आइए अनुच्छेद 10, और 2 ठो बचा ना। पप्पू बताओ अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 कहता है कि 5 से 8 तक जो अनुच्छेद है वो बना रहेगा जब तक कानून द्वारा वो बदलाव नहीं किया जाएगा, संसद द्वारा बदलाव नहीं। अच्छा, और आप बताइए, तुम बता रहे थी। तुम बताओ, तुमको तो पता है, तुम तो मूल अधिकार तक पढ़ी है, तुम्ही को। हाँ तब क्या, अरे बाबा ठीक है चलो। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता जो अधिकार है वो इसमें बना रहेगा, नागरिकता का अधिकार बना रहेगा आर्टिकल 10 में। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नियम एवं शर्तों को मानकर नागरिकता को वैधता प्रदान करेगी, कि नागरिकता जो इसके ऊपर में है, यानी कि अनुच्छेद 8 में है, अनुच्छेद 7 में है, अनुच्छेद 4 में है, 5 में है, उस सारी चीज़ों का जो नियम एवं शर्त है और उसको किस तरह से माना जाए और उसकी नागरिकता किस प्रकार से वैध होगी, वो अनुच्छेद 10 में बताया गया है। और अगर अनुच्छेद 11 को देखा जाए तो अनुच्छेद 11 में कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकती है। तो आप देखे होंगे कि इधर नागरिकता संशोधन कानून भी जो बिल आया था उसमें काफ़ी बवाल हुआ था, काफ़ी लोग नाखुश थे। तो नागरिकता संशोधन कानून कर सकती है, ये बना सकती है हमारी संसद, ये अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि सांसद को ये अधिकार प्राप्त है कि नागरिकता के जो कानून है उसमें संशोधन कर सकती है। तो जितने भी भाग 1 से लेकर के भाग 2 तक आपके अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 में था और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 में था। इन सारे अनुच्छेदों को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। इन सारे वीडियोज़ को आप 2 बार 3 बार अगर आप इसको देख लीजिएगा तो ये मुझे विश्वास है कि आप सभी इसको अच्छे से याद कर पाइएगा और अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए, आप सब ने समझ लिया अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। अगले दिन हम दूसरे भाग में अगले भाग को लेकर के आएंगे, अगले अनुच्छेद को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।